we will study something new. लास्ट टाइम अपन ने पोजीशन वेक्टर देखा था, है ना? डिटेल में हमने देखा था, उसके क्वेश्चंस भी हमने देखे थे थोड़े बहुत, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस. आज हम देखेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखने से पहले तुमको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए बेटा. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव दिस वेक्टर वेक्टर ए, वेक्टर बी, ऐसा कुछ कनेक्टेड है, एंड आई कनेक्ट दिस लेग, ऐसा कुछ. पर्टिकुलर केस नॉर्मली लोगों को क्या लगता है, रिजल्टेंट इज गिवन बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बट इन दिस केस इट इज नॉट एप्लीकेबल. देखो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, when two sides of a triangle is taken in same order. So यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर सेम ऑर्डर में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर सेम ऑर्डर में, और वेक्टर बी अपोजिट ऑर्डर में, तो वो रिजल्टेंट इज गिवन बाय वेक्टर बी है. सो देयरफॉर रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, जो इस बार एक्चुअली रिजल्टेंट है भी नहीं, दिख भी नहीं रहा ऐसा कुछ, बट आर बार विल बी गिवन बाय बी बार माइनस ए बार. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? यहाँ पर मैंने दो वेक्टर्स को हेड टू हेड जोड़ लिया, हेड टू हेड मैंने दो वेक्टर को जोड़ दिया, तो द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय पहले वाला माइनस बाद में वाला, पहले वाला माइनस बाद में वाला. समझाता हूं अच्छी तरह से. मोर एग्जांपल, विल टेक मोर एग्जांपल, डोंट वरी. चलो मुझे ऐसे बनाता हूं. समझो ये वेक्टर बी है, वेक्टर आर है, और ये वेक्टर ए है. अब ये हेड टू हेड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय हेड टू हेड जुड़े हुए हैं ना ये, तो द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय जो पहला जुड़ा हुआ है माइनस बाद में वाला. ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम नॉर्मल ट्रायंगल लॉ भी यूज कर सकते हो, बट तुम्हारा टाइम जाएगा. कैसे यूज करने का? दो साइड्स ले लो, टेकन इन सेम ऑर्डर, वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर, वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर सेम ऑर्डर में, और ये अपोजिट ऑर्डर में है. देखो आर बार विल बी इक्वल टू ए बार माइनस बी बार. मैंने तुमको शॉर्ट ट्रिक बताई है, एकदम शॉर्ट ट्रिक. क्या रिजल्टेंट निकालने की? कि भैया अगर हेड टू हेड जुड़े हुए हैं, तो दैट रिजल्टेंट इज गिवन बाय जो एक्चुअल में जुड़ा हुआ है आर बार से, पहले वाला माइनस बाद में वाला. और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से ये टी बार है, और ये ऐसा कुछ है हेड टू हेड जुड़ा हुआ, ये है क्यू बार, ये एस बार. अब क्या होगा? नॉर्मल ट्रायंगल से तुम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ. कैसे मिलेगा तुमको यहाँ पर? कैसे मिलेगा तुमको यहाँ पर? ट्रायंगल लॉ के यूज करोगे तो मालूम पड़ जाएगा. डिंग डिंग टेकन इन सेम ऑर्डर, तो क्यू बार प्लस टी बार विल बी डेफिनेटली इक्वल टू एस बार. ठीक है, विल बी डेफिनेटली इक्वल टू एस बार. सो इफ यू सी द लॉजिक हियर, ये दोनों साथ में कनेक्टेड है, तो टी बार विल बी इक्वल टू, लॉजिकली ये पहले कनेक्टेड है, माइनस ये बाद में. तो ऐसे तुम देख सकते हो. दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक. ये वेक्टर क्यू है, लेट्स से ये वेक्टर पी ऐसा कुछ है, और ऐसा कोई वेक्टर है. तो ये वेक्टर क्या होगा? तो दिमाग लगाने का. समझो रिजल्टेंट है तुम्हारा. समझो फॉर एग्जांपल ये दोनों हेड टू हेड जुड़े हुए हैं, तो पहला वाला माइनस बाद में वाला. ठीक है, याद रखना. दिस इज द वे यू हैव टू सपोज टू रिमेंबर दिस. पहला वाला माइनस बाद में वाला, अगर वो हेड टू हेड जुड़े हुए हैं. याद रखना बच्चों. या मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दूं तुमको, समझो ग्राफ बना दूं मैं.
इसको मैं ओरिजिन नाम दे दूं। और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। तुम यहाँ से क्या बना सकते हो, तुम लोग पोजीशन वेक्टर बना सकते हो ओरिजिन से रिस्पेक्ट में। ठीक है, यू कैन मेक अ पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना। तो ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर, या इसको मैं ओपी वेक्टर लिख सकता हूँ। और एक और तुम बना सकते हो पर ओ क्यू वेक्टर। अगर मैं तुमको पूछ लूं बच्चों तो ऐसा होगा। तो मैं तुमको पूछ लूं ये वेक्टर क्या होगा, पी टू क्यू जो वेक्टर गया वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं ना इसको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं ना इसको, मैं बताया था लास्ट टाइम, शायद बेसिक तुम लोगों को। चल करना है तो भी कर सकते हो, बट लॉजिक लगाने का, हेड टू हेड जुड़े हुए हैं। तुमको ये वाला वेक्टर चाहिए, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये जो जुड़ा हुआ है ओ क्यू वेक्टर माइनस ये वाला दूसरा वाला ओपी वेक्टर। इसको ट्रायंगल लॉ से करना तो भी करो, क्या टेंशन है। इस सेम ऑर्डर में ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर minus OP vector. So you can do it, not an issue, not a big deal. But this is a shortcut method. Like you should know very quickly on your fingertips, basically. That is how you can do it. So displacement vector होता क्या है? So displacement vector is a vector joining initial position to final position. तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखता कैसे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर मैं बना दूं ग्राफ, ये ओरिजिन है मेरा। तो पहले तो समझो पॉइंट ए, इधर कोई पॉइंट ए है, इधर कोई पॉइंट पी है। तो ये तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको मैं आर, ऑब्वियसली ए का कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, वो तो तुमको एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसका हो जाएगा x2 y2, वो तो तुमको कोई बड़ी बात नहीं है। x में कुछ इसका होगा, y में कुछ होगा, x में कुछ होगा, y में कुछ होगा। बच्चों ये हो जाएगा R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर ना, और ये हो जाएगा R2 वेक्टर। समझो बंदा ए टू बी गया, मूव किया। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बंदा इधर से इधर गया। अब ये दोनों कैसे कैसे जुड़े हुए, हेड टू हेड जुड़े हुए। तो ये ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जो पहला वाला है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको तुमको ऐसे नहीं करना, ट्रायंगल लॉ से करना तो भी कर सकते हो, बट शॉर्ट ट्रिक है। ट्रायंगल लॉ से कैसा आएगा, इफ टू वेक्टर्स आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड वेक्टर। सो R1 वेक्टर देखो ऐसा हो जाता, R1 वेक्टर ये डिंग डिंग प्लस ए बी वेक्टर गिव्स दिस वेक्टर R2 वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टाइम बचाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ए बी वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। और तुम्हारा जो बच्चों ये वाला पार्ट है ए बी वेक्टर, ठीक है, तुम्हारा अगर ये ए बी वेक्टर पार्ट है तो बच्चों तुम्हारा जो ए बी वेक्टर हो जाएगा वो तुम्हारा जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू, R2 वेक्टर क्या है, OB वेक्टर है ना, एंड R1 वेक्टर क्या है, OA वेक्टर है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी AP वेक्टर, AB वेक्टर। तो AB वेक्टर में क्या मिला, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा बच्चों, गेस करो ना। इट विल बी, देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होता है हमें, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई जेड चाहिए, इसमें जेड तो दिख नहीं रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, बराबर के नहीं। इसको साथ में लेकर आओ फिर, x2 माइनस x1 हो जाएगा आई कैप प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा जे कैप। साथ में लेकर आऊंगा ना इसको मैं, माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो तुमको जो भी वैल्यूज देख रहेगी, x2 माइनस x1 कर देने का, y2 माइनस y1 कर देने का, आई कैप जे कैप तो डायरेक्शन के लिए, इतना सिंपल है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट करके स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर।
और ये बेसिकली क्या डिस्टेंस फॉर्मूला है जो तुमने स्कूल में पढ़ा था, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, तो ये वाला मिलता है वो डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो यहाँ से डिराइव होता है वो, तुम्हारे जो स्कूल में पढ़ा था ना तुमने, वो यहाँ से डिराइव होता है। फिर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, दिस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। इसका वेक्टर क्या है, ये वाला x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अपॉन ये पूरा रूट, पूरा का पूरा। क्वेश्चन इज विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ दिया करेगा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट रीड करके समझ में आना चाहिए, बहुत इजी है। समझो एक मैं कंसिडर करता हूँ और ये मैं पॉइंट पी ले लेता हूँ, ये पॉइंट क्यू ले लेता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन पे डिपेंड करता है ना बाबा, ये ओपी वेक्टर है समझो, ये ओ क्यू वेक्टर है, यहां से तुम यहाँ पे गए तो ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। तो ये तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा ना, ये ओरिजिन पे डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक और ले लेता हूँ, अब इनके लिए क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन चेंज हो गया तो इसके लिए तो अलग हो जाएगा, इसके लिए तो वैल्यू अलग हो जाएगा ना पोजीशन वेक्टर की, ओरिजिन चेंज किया तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू बदल गई, लेकिन ये फिर भी सेम ही रही। तो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तुम कितना भी ओरिजिन चेंज कर लो ये बदलेगा नहीं, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा लेकिन ये दोनों नहीं बदलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द आंसर। पोजीशन वेक्टर डिपेंड करता है ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिन चेंज करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। फ्रॉम दिस टू दिस, तो एक देख लो -2, 2 कुछ इधर होगा, समझे पॉइंट है, और 2 3,4 3,4 पॉइंट बी है। पार्टिकल इधर से इधर गया तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओरिजिन पे डिपेंड करने वाला। तो पार्टिकल इधर से इधर गया, सो ए बी वेक्टर क्या होगा, समझो ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, दिस विल बी इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, पहला माइनस बाद वाला। तो क्या करोगे तुम यहाँ पर, ये वाला क्या होगा वेक्टर, बी वेक्टर क्या हो, देखो ये ओ है, r1 वेक्टर क्या हो जाएगा, -2i कैप प्लस 2j कैप, बिकॉज x वाला कोऑर्डिनेट इसका माइनस में और y वाला पॉजिटिव में, तो -2 i कैप क्यों, क्योंकि इज अ यूनिट वेक्टर यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बी वेक्टर एंड r2 वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। सो r2 वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस, तो और -2i कैप प्लस 2j कैप, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2i कैप माइनस 2j कैप, तो ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप। अगर मैग्नीट्यूड निकालने बोला होता तो उन्होंने, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता था 5² प्लस 2², तो 25 प्लस 4 विच इज √29, लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ वेक्टर निकालना बोला है। और इजी मेथड क्या है, x2 माइनस x1, तो 5i क्या, y2 माइनस y1, 2 सेकंड में हो गया। ये x2 है, ये x1 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये y2 है, ये y1 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, काम खत्म। अब पार्टिकल उस स्पीड 50 मीटर पर सेकंड वो देके रखा है कि स्पीड कितना है, तुमको उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। बच्चों कोई भी चीज का वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, बराबर कि नहीं। और मैग्नीट्यूड ने ऑलरेडी देके रखा है कि वो पार्टिकल 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो ये वाला तुम लोग को ऑलरेडी पता है, तुमको सिर्फ ये निकालना है यूनिट वेक्टर। ध्यान देना, a particle whose speed is 50 meter per second moves along a line from A to B। A पे पॉइंट है 2,1 और B पे है 9,25। ठीक है बच्चों, ये इससे अपने को क्या मिल सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल सकता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। x2 ये x1 y1, ये x2 y2, 9 माइनस 2 7 आई कैप, 25 माइनस 4 24 j कैप। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन बच्चों देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा है
तो भाई वो ऑब्जेक्ट भी ए टू बी जा रहा है, तो जो डायरेक्शन इसका होगा वेक्टर डी का, वही डायरेक्शन होगा वेक्टर वी का। बच्चों यूनिट वेक्टर क्या काम आता है? डायरेक्शन निकालने का। सो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मतलब अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल दूं, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दूं, तो मैं इसमें पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दोनों सेम ही होगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो 7 स्क्वायर इज 49, 24 स्क्वायर इज 576, so this will be equal to root 625, for this 25। तो बच्चों इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है? 7i कैप प्लस 24j कैप अपॉन 25। 7i कैप प्लस 24j कैप अपॉन 25। समझ रहे हो? तो यही वाला इधर आ जाएगा। द रीजन इज जो यूनिट वेक्टर इसका है वो इसका होगा, सेम डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इज फॉर डायरेक्शन, बराबर के नहीं? तो पुट करो इधर 50 इंटू यूनिट वेक्टर क्या आया? 7i कैप प्लस 24j कैप अपॉन 25। तो 1 जा 2 जा, तो आंसर इज 2 इंटू 7i कैप प्लस 24j कैप। ये तुम्हारा आंसर है वेलोसिटी वेक्टर।